हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या हो सकता है। यानी कि क्या है फ्यूचर, क्या हो सकता है, पास्ट क्या है, क्या था और प्रेजेंट क्या है, हमें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हम। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। एक और ज़रूरी सूचना कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। तो अगर कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के या कोई ड्रीम टैरो का प्रोफाइल फ़ोटो कॉपी करके आपको कमेंट्स में कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, तो उसका विश्वास ना करें, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती। ओके, ध्यान रखें इस बात का, किसी फ्रॉड या स्कैम में मत फंस जाइएगा। ओके व्यूअर्स, या चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये रीडिंग जनरल है व्यूअर्स, तो हो सकता है एक्यूरेटली रेजोनेट करे, कुछ परसेंट करे या बिल्कुल ना करे। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। चलिए देखते हैं, पहले पास्ट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। यस व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन का जो पास्ट रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी टेंशन वाला, काफ़ी स्ट्रेस वाला रहा है। हमेशा आप कंफ्यूजन में रहे किसी प्रकार की, कि ये मुझे चाहते हैं या नहीं, ये मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्या मैं इनकी तरफ से हाँ समझूं या ना समझूं। बहुत कंफ्यूजन में रखा है इस पर्सन ने आपको। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। तो ये रिश्ता जो, इस रिश्ते का जो पास्ट है, पास्ट में काफ़ी आप हर्ट हो चुके हैं। ऐसा लगता है काफ़ी पेन फील किया है। ऐसा लगता है रात रात में जागते थे, 2-2, 3-3 बजे तक आपको नींद नहीं आती थी, घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी और बहुत स्ट्रेस था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी बात की बहुत टेंशन थी, या तो इस कनेक्शन के फ्यूचर की टेंशन थी, या आपको ये टेंशन थी कि ये कनेक्शन मेंटेन कैसे रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये टेंशन आपको बहुत ही, ऐसा लगता है कि आपका सर भी बहुत हैवी फील करता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सर पे बहुत बर्डन है। ओके, तो ये टेंशन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में हमेशा ये डर लगा रहा कि आप अपने पर्सन को खो दोगे, आप अपने पार्टनर को, जिसको आप पसंद करने लगे हो, चाहने लगे हो, उसको आप लूज़ कर दोगे, खो दोगे। वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे किसी रीज़न से, किसी वजह से, किसी के इन्वॉल्वमेंट से, इंटरफेरेंस से आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप उनको बहुत प्रीशियस समझते थे, आप उनको बहुत वैल्यूएबल समझते थे, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आप उनको अपनी लाइफ के लिए भी बहुत वैल्यूएबल समझते थे। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपको पास्ट में इस चीज़ का डर बहुत रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं खो ना दो। आपने बहुत ज़्यादा इनसे अपनी हैप्पीनेस, इनसे अपने इमोशंस को अटैच कर लिया था। तो ऐसा लगता है कि आपको डर था कि आप इन्हें ना खो दो, और साथ ही साथ आप कंफ्यूज बहुत रहे हैं। आपका पास्ट बहुत क्लियर नहीं रहा है इस पर्सन को लेके। कभी आप डरते थे, कभी कॉन्फिडेंस में आते थे, और कभी कभी आप विश्वास करते थे कि ये सच बोल रहे हैं, फिर अगले ही पल आपको लगता था कि ये बात तो झूठ है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको लटका के रखा, कंफ्यूज करके रखा। ओके, क्लैरिटी नहीं दी, कभी समझने नहीं दिया कि उनका इंटेंशन क्या है। चाहे आपने पूछा भी हो या समझने की कोशिश भी की हो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली आपको। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहे या ओवर थिंकिंग करते ही रहे। हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो टेंशन को, पेन को, ओवर थिंकिंग को, दर्द को बहुत दर्शाता है। तो आप, इसका जो रिलेशनशिप का पास्ट रहा है, ये आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत ही ट्रॉमा जैसा रहा है, मेंटल ट्रॉमा जैसे आपको हुआ हो और आपने वो फेस किया। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका ओवर थिंकिंग करना बढ़ गया था पास्ट में। यस, आप अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी और को दे रहे थे। यस व्यूअर्स, ऐसा लगता है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं व्यूअर्स आउटसाइड,
तो बाहर, ओके, तो इग्नोर कीजिएगा इस बैकग्राउंड नॉइस को। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस लिया है, टेंशन ली है इस कनेक्शन को लेके। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो घबराहट और स्ट्रेस हमेशा रहा है, ऐसा लगता है। यस, ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिले हो सकते हैं, ठीक है। इनका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी लोग इन्हें अटेंशन देते हैं। लुक्स भी इनके अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और इन्हें पता है कि ये गुड लुकिंग है, तो ये अपने लुक्स का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ व्यूअर्स। अभी इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, यू नो, ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट हैं आप, ऐसा नजर आता है। ऑलरेडी आप बहुत डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने उम्मीद रखी थी इस रिश्ते से, वो तो आपकी टूट गई। यू नो, आपने जो भी सपने सजाए, जो भी इमेजिन किया, जो भी आपने आशाएं रखी इस रिश्ते से, इस पर्सन से जो भी कुछ एक्सपेक्ट किया, वो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, और आप बहुत निराश हुए हैं, बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। ओके, तो अभी करेंटली आप बहुत निराश हैं। अभी दुख वगैरह, दुख को आपने थोड़ा कंट्रोल किया है, हैंडल किया है, हील किया है। उस पेन को, उस स्ट्रेस को, उस ओवर थिंकिंग को आपने थोड़ा कंट्रोल करने की, संभालने की, हैंडल करने की कोशिश की है। लेकिन आज भी यही बात ज़रूर है कि आपको व्यूअर्स डिसअपॉइंटमेंट तो आज भी है। आपको आज भी लगता है कि आपने क्या सोचा था और क्या हो गया आपके साथ। ओके, कहीं ना कहीं आप सपोर्ट चाहते हो, आज भी इनका इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, कहीं ना कहीं आज भी इमोशनली वल्नरेबल हो, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। आपने सब कुछ अब अपने भाग्य पर छोड़ा है, डिवाइन पर छोड़ा है, यूनिवर्स पर छोड़ा है कि अगर मेरी किस्मत में होगा, अगर ये प्यार मेरा है और ये सच्चा है, तो ये लौट कर ज़रूर आएगा, या ये मेरे भाग्य में होगा, या ये पर्सन मेरे लिए अच्छा होगा, तो ये मेरी लाइफ में लौट कर आएगा, और मेरे भाग्य में जो होगा वो ज़रूर हो जाएगा। तो आपने ये यूनिवर्स पर छोड़ दिया है ये डिसीजन। ये जो आपने प्रेयर्स हैं, आपकी जो दुख है, आपका जो भी आपका ये आपका पेन है, ये आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये आपने अपनी टेंशन को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अपने भाग्य से या अपने किस्मत से आपने लड़ना छोड़ दिया है। आप सरेंडर कर चुके हैं कि अब जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। आई ट्रस्ट यू गॉड, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, ऐसा आप डिवाइन से बोलते हैं, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपने डिवाइन पर सब छोड़ दिया है, किस्मत पर बातें छोड़ दी हैं, और कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, लाइक प्रेजेंटली, करेंटली। तो व्यूअर्स, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक, ओके, बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक एंड एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड समथिंग। तो यहाँ आपने रियलाइज़ किया है कि जो भी गिव एंड टेक होगा, चाहे एफर्ट्स हैं या चाहे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अप्रोच करना है, अपोलोजाइज करना है, कन्फेस करना है, ये अब दोनों तरफ से होगा। आपने इस चीज़ में बैलेंस करना सीख लिया है कि अकेले आप ही नहीं हो जो किसी को चेस करते रहोगे, सिर्फ आप ही उनके पीछे नहीं भागते रहोगे, या आप ही उन्हें कन्विंस नहीं करते रहोगे, या सिर्फ आप ही उन्हें मनाते नहीं रहोगे या समझाते नहीं रहोगे। अगर उनको इस रिश्ते की परवाह है तो वो भी करें। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हो कि पहले आप ही थे जो सारे एफर्ट्स ले रहे थे। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि आप ही को ये रिलेशन सेव करना है, मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ आप ही को चिंता है। लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हो आप कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो उतना आपके पर्सन को भी डालना ज़रूरी है। जितना इंटेंशन आपका है इस कनेक्शन के लिए, उतना ही उनका भी होना ज़रूरी है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ये तराजू दिख रही है, यहाँ पर आप जस्टिस करना चाहते हो कि जितना वो डिज़र्व करते हैं, या जितना वो एफर्ट डालेंगे, जितना वो एक्शन लेंगे, उतना ही आप भी करेंगे, उतना ही एफर्ट एक्शन आप भी लेंगे। ज़्यादा कम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा करके देख लिया है और उसका आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। तो यहाँ पर आपने इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो डिवाइन पर छोड़ा कि यूनिवर्स चाहेंगे तो होगा, और अपनी जो आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले लेके या ज़्यादा अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करके
अपनी वैल्यू या रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में आपने कम कर दी थी या खुद की नज़रों में आपने कम कर दी थी, वहाँ पर आप अब इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी कि जितनी रिस्पेक्ट वो करेंगे उतनी ही आप करेंगे, जितना प्यार वो देंगे उतना ही आप देंगे, और जितने ही ऑनेस्ट वो रहेंगे उतने ही आप रहेंगे, और एक दूसरे को समझाने के लिए जितने एफर्ट्स वो लेंगे उतने ही आप लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है कि अभी आप लोगों की बात बहुत कम होती हो या बिल्कुल ना होती हो, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको और लोगों की तरफ से भी अटेंशन मिल रहा होगा, यानी कि और लोग भी आपको अप्रोच करते होंगे, प्रपोजल्स आते होंगे लोगों का, आप लोगों के क्रश भी हो काफ़ी लोगों के। तो ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपको और लोग काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, करेंटली आपकी सिचुएशन में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, यस, चलिए इस कनेक्शन का फ्यूचर देखते हैं। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है व्यूअर्स, ये देखने की कोशिश करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, ओह, फोर ऑफ पेंटिकल्स, interesting, and eight of swords. Okay, व्यूअर्स देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर आपके ये जो पर्सन है इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा और इनका दिल टूटेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इन पर फोकस करना कम कर दोगे, इनसे अपना ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, तो फ्यूचर में इनका दिल ज़रूर टूटेगा। मुझे लगता है या तो आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, या इन्हें ऐसा बिलीव हो जाएगा कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, आपने मूव ऑन कर लिया है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये इनका जो दिल है वो फ्यूचर में ऐसा लगता है कि काफ़ी मायूस हो जाएगा, काफ़ी टूट जाएगा काफ़ी बिखरा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की, अगर आपके अलावा किसी को एंटरटेन करने की कोशिश की या अपने ऑप्शंस को ओपन रखा, तो वहाँ से भी इन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ अच्छा नहीं हुआ वहाँ पर भी, और उन्होंने आपको भी खो दिया। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें फ्यूचर में हो रहा है, और बहुत दुखी और टूटे दिल के साथ भविष्य में ये उदास हैं। ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन तो है, लेकिन ऐसा भी लगता है जैसे देर हो गई है। मुझे लगता है व्यूअर शायद आपको कोई और अप्रोच करेगा, कोई और जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, कोई और आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत वैल्यू देगा। फाइव ऑफ कप्स ब्रोकन हार्ट को दिखाता है, टूटे हुए दिल को। तो कोई फ्यूचर में आपको मिल सकता है व्यूअर्स जो आपको रिस्पेक्ट दे, और कहीं ना कहीं आपकी उसके साथ बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, तो इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या खो दिया, उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, तब समझ में आएगा। और जब कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाएगा या कोई और आपको इम्प्रेस करेगा या प्रपोज करेगा, तब इन्हें ये जेलेसी और पॉजिटिवनेस महसूस होगी। ओके, इस फ्यूचर में लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव फील करेंगे। अगर कोई आपके साथ हैंग आउट करेगा, कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई आपको अपना बनाना चाहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि जो मेरा है वो मेरा है, कोई और उसे छीन कैसे सकता है। बट स्टिल ऐसा होगा कि कोई होगा जो आपको इम्प्रेस करेगा, और इनसे ये बात हैंडल नहीं होगी, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स उस समय ये अपने ही गिल्ट में, अपने ही पेन में स्टक होके रह जाएंगे। इनके दिमाग में इनकी जो अंतरात्मा है वो इनको ब्लेम करेगी हर तरह से कि तुमने ऐसा किया, तुमने गलत किया, यू आर गिल्टी, ओके, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने किसी इनोसेंट को हर्ट किया, आपने किसी इनोसेंट को चीट किया, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ लगता है व्यूअर्स के फ्यूचर में जाकर ना ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, यानी कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे आपका फ्यूचर यहाँ ब्राइट दिख रहा है इंडिविजुअली, लेकिन आपके पर्सन का फ्यूचर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो डाउन जाने वाला है, यानी कि इमोशनली वो वीक होने वाले हैं, टूटने वाले हैं, और टेंशन भी उन्हें बहुत होने वाली है। यानी कि
जो टेंशन उन्होंने आपको दिया, जो हर्ट उन्होंने आपको किया, कहीं ना कहीं जस्टिस करेंगे डिवाइन और कर्मा मिलेगा उनको, और वो भी स्टक हो जाएंगे अपने ही गिल्ट में, अपने ही रिग्रेट में वो स्टक हो जाएंगे, और ना उस पेन से बाहर आ पाएंगे, ना उस रिग्रेट से बाहर आ पाएंगे, और ना मूव ऑन कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे कि आपको कोई और ले गया और ये सिर्फ देखते रह गए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में के हो सकता है, KMNPSHAIVY, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। ओके यस, या तो व्यूअर्स आपके पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, यानी कि वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो सकते हैं। दादा परदादा उनके खेत होंगे या खेती वगैरह होती होगी फैमिली बैकग्राउंड में, या आपके यहाँ हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके घर में कोई अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन पर है या पावरफुल पोजीशन पर है, या ये खुद भी हो सकते हैं किसी पावरफुल पोजीशन पर, ये भी बात है। इसीलिए शायद थोड़ा इमेज कॉन्शियस भी नज़र आ रहे हैं मुझे ये। तो आगे जाकर तो व्यूअर्स इनको कर्मा मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज कर रहे हो, और जो पर्सन जैसा डिजर्व करता है उसके साथ वैसा ही डील कर रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ करेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं करेगा, तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइड करते हैं। यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, लगभग सभी साइंस कवर हो गए हैं। फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे बोल रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में उनको कर्मा तो सर्व होने वाला ही है। अगर आपके मन में ग्रजेस रहे, आपके मन में आज भी वो पीड़ा, वो दर्द रहा, वो जख्म आज भी अगर ताज़ा रहा, तो हो सकता है कि कर्मा उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े। तो आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, अपनी तरफ से ग्रजेस को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी तरफ से अपने पेन को, या जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसे रिलीज़ करके इनको फॉरगिव कीजिए। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है व्यूअर्स इस सिचुएशन में। एक दूसरे के प्रति ग्रजेस लेकर काम नहीं बनने वाला। ओके देयर इज समथिंग बेटर, ये मैसेज मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इन दिनों। तो व्यूअर्स देखिए, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी फ्यूचर में हो रहा है या होने वाला है वो आपके हित में होगा, और प्रेजेंट में भी जो हो रहा है वो चाहे आपको आज समझ में ना आए, बट फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि वो आपके हित में ही हुआ है, आपके फेवर में ही हुआ है। ओके, तो सिचुएशन में नेगेटिविटी तलाशने की जगह आपको पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है। एक सिक्के का वही साइड ना देखें जो नेगेटिव है, वो देखें जो पॉजिटिव है। हर चीज़ के अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है, तो अच्छे एस्पेक्ट को देखें, अच्छे फैक्टर को देखें, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो यहाँ पर कुछ बेटर होने वाला है आपके साथ। ओके ओके, आपके पर्सन गुड लुकिंग हो सकते हैं, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। आपके पर्सन का या आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, जनवरी, मार्च, जुलाई, दिसंबर, जून, सितंबर। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 9, 19, 29, 5, 15, 25, ओके, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 6, 16, 26, यस, 10, 20, 30। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये बर्थ मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपसे कितने % रेजोनेट हुई है, एक्यूरेटली रेजोनेट हुई है, या कुछ % रेजोनेट हुई है, या बिल्कुल रेजोनेट नहीं हुई। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर एक्यूरेटली रेजोनेट हुई है तो भी आप बताइए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को।
अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और एक बहुत ज़रूरी सूचना व्यूवर्स की, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूं। तो कोई अगर ड्रीम टैरो के नाम से फेक आईडी बना के, सेम प्रोफाइल फ़ोटो लगा के, या मेरे नाम से फेक आईडी बना के आपको कमेंट करके कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक स्कैम है, फ्रॉड है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।